मित्रों, हम सब लोगों ने अभी छठ पर्व मनाया। छठ पर्व भगवान सूर्य की उपासना है और ये प्रकृति से जुड़ा हुआ उपासना है। प्रकृति हम लोगों को क्या सिखाती है? पूजा तो हम लोग कर लेते हैं, भगवान को फूल प्रसाद चढ़ा देते हैं, सूर्य को अर्घदान भी दे देते हैं, लेकिन हमने सीखा क्या? प्रकृति से हमने क्या सीखा? सूर्य भगवान की उपासना का मतलब, छठ का मतलब, आपके जीवन में उदारता आया कि नहीं आया? भगवान उदारता में रहता है कि संकीर्णता में? संकीर्णता समझते हैं ना, सेल्फिश, सिर्फ अपने लिए, मेरा भला हो जाए। अभी समाज में 99% लोग क्या सोचते हैं? मंदिर क्यों आते हैं? मेरा भला हो जाए, दुनिया जाए। लेकिन छठ का मतलब क्या है? प्रकृति हमें सिखाता है कि तुम्हारे अंदर उदारता आया कि नहीं। भगवान अगर किसी को देगा तो संकीर्ण लोगों को, मेरा विश्वास है, चाहे आप सोने के सूप से भगवान का अर्घ्य दे दो या हीरे मोती से दे दो, इससे भगवान को कोई लेना देना नहीं। हमारे अंदर उदारता आया कि नहीं? हमारे आपके जीवन में भी बहुत सारी कमी है कि नहीं? सबके अंदर कुछ न कुछ कमी है, पूर्ण तो कोई नहीं है। लेकिन जब हम अपने कमी को देखते हैं तो हम माफ कर देते हैं अपने को, कोई बात नहीं, चलेगा, तू वीडियो देखता रहा। लेकिन कोई छोटी सी कमी भी किसी दूसरे में नजर आने लगे तो हम लोग उस पर उंगली उठाना लगते हैं और उस पर कमेंट करना शुरू कर देते हैं। आप उसको सुधार नहीं रहे हैं, आप उसको और बिगाड़ रहे हैं। सुधार का मतलब, किसी का, गुरुदेव ने लिखा है, किसी का उपहास करना नहीं है। अगर आप किसी का मजाक उड़ाते हैं, अरे मनीष भैया क्या रहेंगे, वो तो बक बक बोलते हैं, राजीव जी क्या रहेंगे, माफ करना, मनीष भैया का कुछ बिगड़ेगा कि नहीं, राजीव भैया का बिगड़ेगा कि नहीं, आपका बिगड़ेगा। हमें उदारता बरतनी चाहिए अगर भगवान का लाभ लेना है तो। भारत को समझ लीजिए, भारत में इतना पूजा पाठ होता था, इसके पीछे कारण था। यहाँ के लोग बड़े उदार होते थे, हृदय के बड़े विशाल होते थे। यहाँ इतना फल फूल होता था कि लोगों के जीवन में किसी चीज की कमी नहीं थी। जैसे जैसे हम अपने लिए सिर्फ सोचने लगे, संकीर्ण होने लगे, तो प्रकृति भी देने से रोक दिया। नदी को जल मिलता है कहाँ से? पहाड़ से। क्यों? अपने पास जमा करने के लिए कि सबको देने के लिए? नहीं साहब, हम सबको क्यों दें, ये तो मेरे बाप का है, मेरे बाप ने जमीन खरीदा। तो नदी नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा? तालाब हो जाएगा, और तालाब भी नहीं होगा, उसमें सरना शुरू कर देगा। तो भगवान देता है उदार लोगों को, उसके पास रिद्धि सिद्धि। इसलिए छठ का मतलब समझ के अगर छठ की उपासना करेंगे तो छठ का लाभ मिलता हुआ चला जाएगा। देखिए, हम इस धरती पर बैठे हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बताते हैं, हमने मंदिर बनवा दिया, बहुत लोग मिलते हैं, हमने ये काम करा दिया। आने वाले दिनों में बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि आपने कितने लोगों को इंसान बनाया। ये युवा मंडल क्यों चल रहा है? ये सुबह सुबह आप क्यों आ गए छठ के कल होके? इसके चलाने का एक मतलब है कि आपने समाज में कितने अच्छे लोगों को दिया है। चलो साहब, यहाँ जो लोग आते हैं, हम ये नहीं दावा कर सकते हैं कि ये सब समाज की भलाई में लग गए होंगे, हम इसमें दावे नहीं करते। लेकिन एक बात जरूर हम दावा कर सकते हैं कि ये समाज में कुछ दें या ना दें, कम से कम समाज का अहित नहीं करें। हो सकता है किसी को ये दान ना दें, मानता हूं, लेकिन ये भी सही है कि किसी का हड़पने का कोशिश ये नहीं करेंगे। अगर इस लेवल में भी अगर हमने समाज निर्माण का काम शुरू कर दिया तो भगवान का सच्चा उपासना है ये।
और यहाँ आने वाले लड़कों में हमने इस चीज़ को अनुभव किया है कि उनके अंदर एक उदारता आ जाता है, उनके अंदर एक दया आ जाता है दूसरे की तुलना में, उनके अंदर दूसरे के लिए कुछ करने का मन होने लगता है। इसका मतलब हमारा ये कार्यक्रम सफल है, और सफल इसलिए है कि भगवान की शक्ति इस कार्यक्रम को मिल रहा है। भगवान की शक्ति इसलिए मिल रहा है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। भाषण देने वाले एक से एक लोग इस देश में बैठे हैं, राम पर, रहीम पर, रामायण पर। यहाँ क्यों लोग आएगा? तो यहाँ एक ही बात होती है, बनने की और बनाने की। हम भी बने, आप भी बनो। और जहाँ बनने और बनाने की बात होती है, गुरुदेव ने लिखा है कि आने वाले युग में आपसे लोग ये नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा अपने समाज में कितने अच्छे लोग दिए, कितने अच्छे इंसान दिए। आज मान लीजिए हर आदमी जो यहाँ से पुराने लोग जुड़े हुए हैं, वो अपना पूर्व का जीवन जब झांकेंगे तब उनको अनुभव होगा कि मेरा पूर्व का जीवन क्या था और यहाँ आने के बाद मेरा जीवन क्या हुआ, मेरा सोच कितना बदला। ये एक महत्वपूर्ण चीज है जो भगवान की उपासना, भगवान का महत्वपूर्ण कार्य है। आपको आश्चर्य होगा, देखिए अभी हमारे बीच के एक भाई, पुराने लोग जानते होंगे, 2010 के कार्यक्रम में, उस समय वो बेंगलोर में साइंटिस्ट था, राजेश। बाद में यूएसए में चला गया, अमेरिका में। अभी 3-4 दिन पहले किसी ने हमें मैसेज किया इसी छठ के दरमियान कि भैया वो जो राजेश लड़का था, अपने युवा मंडल का बहुत सक्रिय लड़का था, जगह जगह साहित्य स्टॉल लगाता था और बहुत श्रद्धा से भगवान का काम करता था, यूएसए चला गया। अभी उसका बहाली हुआ है आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर में, आईआईटी कानपुर का प्रोफेसर हो गया, अभी ज्वाइन करने वाला है। जिसने मुझे मैसेज किया, मैंने पूछा नंबर है तो भेजो, तो हमने उसे शुभकामना भेजा कि भाई बहुत शुभकामना कि आईआईटी कानपुर का प्रोफेसर होना अपने आप में एक बहुत ही गौरव की बात है। तो उसने जो लिखा है मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज किया है कि भैया अगर युवा मंडल नहीं होता और आप नहीं होते और आप लोग नहीं होते तो मैं आज यहाँ नहीं होता। मेरे जीवन में वहाँ से इतना कुछ मिला है कि मैं उसे जीवन में कभी भुला नहीं पाऊँगा, और गुरुदेव, मैं जहाँ भी जाऊँगा वहाँ गुरुदेव का काम करता रहूँगा। ये जो विचार उसके जीवन में गया यहाँ से, वो अमेरिका जाने के बाद भी नहीं बदला, और आज आईआईटी के प्रोफेसर बनने के बाद भी उसके अंदर वो हेकड़ी नहीं आया। हम लोग तो छोटे छोटे में अपना हेकड़ी दिखाते हैं, हम सिपाही हो गए, टोपी पहनते हैं, लेकिन यही चीज है जो मिलता है यहाँ आने पर, यही चीज है जो मिलता है यहाँ आने पर। और ये चीज साधारण नहीं है, ये सबको मिलता है। भगवान का अनुदान और वरदान क्या होता है जानते हैं? बहुत लोग ये सोचते हैं कि भगवान का अनुदान वरदान, भगवान का अगर किसी पर आशीर्वाद बरसता है तो वो क्या चीज पर चलता है? बड़ी बड़ी गाड़ी पर, फॉर्च्यूनर पर। तब तो अगर फॉर्च्यूनर पर और बड़े बड़े गाड़ी पर अगर भगवान का आशीर्वाद बरसता है तो आपके बिहार के जितने क्रिमिनल्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े लोग हैं वो, उनके पास तो शायद मुझे लगता है कि कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो नहीं है। तो सबसे ज़्यादा आशीर्वाद तो उन्हीं लोग पर बरस रहा है भगवान का ना। क्यों भाई? अगर भगवान का आशीर्वाद इन भौतिक साधन में बरसता है और इसको हम नापते हैं कि भगवान का आशीर्वाद किस पर कितना बरसा, तो सबसे ज़्यादा आशीर्वाद बिहार में हम जो देखते हैं, ऐसे ऐसे नामी लोग हैं, मैं नाम यहाँ से नहीं ले सकता, जिनका नाम है, कई तो विधायक बन गए। तो भैया ये तो बड़ा विचित्र स्थिति है। तब तो मर्डर करो, मारो, खून करो और भगवान का आशीर्वाद ले लो। नहीं साहब, भगवान का किसी पर आशीर्वाद बरसता है तो उसके जीवन में बहुत कुछ दिखता है। आप एक फिल्म देखना, मैं परसों एक फिल्म देख रहा था, कोई फिल्म मुझे बड़ा अच्छा लगता है, उस फिल्म को मैं पूरा देख जाता हूँ। वो महात्मा गांधी के लड़के का, हरिलाल गांधी, माय फादर गांधी करके वो फिल्म है, माय फादर गांधी। इतना इमोशनल फिल्म है कि कोई गांधी कैसे बन सकता है। उस फिल्म को देखने के बाद आपको लगेगा कि कितना कठिन होता है गांधी बनना। गांधी को समझना हो तो उस फिल्म को जरूर देखिएगा। कैसे बने, कैसे अपने बच्चों को, इन चीज़ों को, बहुत सारे जीवन में कैसी समस्याएं हैं, चाहते तो समझौता कर लेते। तो जीवन में भगवान अगर किसी को बहुत कुछ देता है, उसके जाने के बाद भी लोग उसको याद करते हैं, तो
निश्चित रूप से ये अनुदान और वरदान है। अच्छे इंसान की धमक, अच्छे इंसान की वैल्यू आने वाले दिनों में, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत बढ़ने वाला है, बहुत ज़्यादा उसका वैल्यू बनने वाला है। हम कितनी संख्या में यहाँ बैठते हैं, 5000 की संख्या में बैठते हैं, कि ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि कितने लोग हम यहाँ आए हैं और हम यहाँ से क्या लेके जा रहे हैं। यही गायत्री का सबसे बड़ा वरदान है। आज हमारे ही फैमिली में हो सकता है, हमारे परिवार में बहुत सारे हमारे रिश्तेदार ऐसे होंगे कि बहुत पैसा कमा लिए होंगे, लेकिन आज जो हमने कमाया है, आज जो भगवान ने मुझे दिया है, मैं समझता हूं वो नहीं कमाए होंगे। मैंने जो कमाया है, ये अनुभव होता है। कब होता है? कभी कभी तो लगता है कि शायद हमको कुछ नहीं मिला, लेकिन अनुभव होता है। तो ये चीजें समझने की है। जीवन का वास्तविक सुख और शांति कहाँ है? यही है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप निठल्ले हो जाओ, कोई काम नहीं करो, नौकरी नहीं करो। जीवन का वास्तविक सुख और भगवान का अनुदान और भगवान का वरदान अगर चाहिए तो आपको भी क्या बनना पड़ेगा? इंसान बनना पड़ेगा। और इंसान किसको कहते हैं? आप भगवान के भक्त बनो ना बनो, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि वो किसी भगवान की पूजा नहीं करता, लेकिन वो पूजा करने वाले से कई मामले में ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ऐसे पूजा करने वाले किस काम के? साहब हम तो भगवान के बड़े भगत हैं, मंगल को हनुमान मंदिर के यहाँ जाते हैं, शनिचर को फलाना भगवान के यहाँ जाते हैं, गुरुवार को साईं बाबा का दर्शन करते हैं, और रविवार को गायत्री माता के यहाँ भी आ जाते हैं। माने जितने हैं सबको टटोल लेते हैं कि हिसाब किताब ठीक ठाक रखिएगा। भगवान तो एक है, ये समझ लीजिए। इंसान के जीवन में आने वाले समय में अध्यात्म का वैल्यू बहुत बढ़ने वाला है, वो बहुत हाई लेवल में पहुंचने वाला है। और वो सच्चा अध्यात्म, डुप्लीकेट अध्यात्म की विदाई होने वाली है। डुप्लीकेट पूजा पाठ आने वाले समय में नहीं रहेगा। नोट कर लीजिए, लोग हंसेंगे उसको देख के, देखो ये पूजा करता है, लेकिन ओरिजिनल पूजा करने वाला। ये छठ पर्व का मतलब कितने लोग समझते हो? सब लोग बताओ। छठ पर्व विशुद्ध प्रकृति से जुड़ा हुआ। आज तो उसमें बहुत सारा आर्टिफिशियल चीज हम लोगों ने जोड़ दिया, लेकिन उसका पूजा का मतलब ये था कि प्रकृति से प्राप्त चीज ही प्रकृति के शरण में जाके, और कोई मंत्र नहीं, कोई जप नहीं, सिर्फ भगवान सूर्य जो साक्षात दिखाई पड़ रहे हैं उनके लिए लोग खड़े हैं, उनकी उपासना कर रहे हैं। प्रकृति से सीधा जुड़ाव, और यही फलता है। बहुत सारे कर्मकांड, बहुत सारे मंत्र, बहुत सारे विधि विधान, भगवान को किसी विधि विधान से बांधा नहीं जा सकता। वो तो इमोशंस देखते हैं। इस देश में सारे चीज हैं। अपने देश में एक संत हुए रैदास, आप जानते होंगे, जूता सीने का काम करते थे, मोची थे, और गंगा घाट पर बैठ के जूता सीते थे। और उसी गंगा जी में रोज बड़े बड़े साधु संत डुबकी लगाने जाते थे कि साहब हमको पुण्य मिल जाएगा। और वो रैदास जूता सीते रहते थे, कभी गंगा में नहाने नहीं जाते थे। कार्तिक पूर्णिमा अभी आने वाला है, इसी कार्तिक पूर्णिमा में लोग गंगा जी में खूब पुण्य बटोरने जाएंगे। भारी भीड़ होगा, प्रशासन रोके भी तो रुकेंगे नहीं, हम तो पुण्य कमा के रहेंगे, भले नाला बन जाए गंगा जी। तो रैदास भी बैठे थे बनारस के घाट पर, बहुत सारे साधु महात्मा जा रहे थे कि गंगा में डुबकी लगाएं। रैदास से पूछा, अरे तुम भी डुबकी लगा लो। रैदास ने कहा समय नहीं है, हम तो नहीं लगा पाएंगे। कहा अरे क्या बात करते हो, गंगा किनारे बैठे हो, डुबकी लगा लो। लेकिन रैदास ने डुबकी नहीं लगाई। लेकिन आज कितने संतों से ज़्यादा उस व्यक्ति के पास जो मिला, भगवान का अनुदान और वरदान मिला, वो किसी को नहीं मिला। भगवान किसी कर्मकांड में, मंदिर में, नोट कर लीजिए, आने वाले दिनों में भगवान को अगर आप मंदिर में ढूंढोगे तो मंदिर तो एक मेथड है भाई। भगवान को आपको, हमको अपने अंदर तलाशना होगा। और भगवान को तलाशने का मतलब है कि आपके अंदर दूसरे के लिए कितना इंसानियत आया, दूसरे के लिए आपको कुछ करने। आज हमारे भाई लोग जो बाल संस्कार शाला में बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, ये एक ऐसी इंसानियत है, उनको क्या फायदा है? अगर डायरेक्ट पूछा जाए तो हमें तो नहीं लगता है कि कोई फायदा, हमको लगता है लॉस, प्रत्यक्ष तो घाटा ही दिखाई पड़ता होगा, क्योंकि समय भी देते हैं और कई बार तो उनको धन भी लगाना पड़ता है अपने पॉकेट मनी से। तो ये इस तरह की जो इंसानियत है, इस तरह का जो मानवता है,
यही आने वाले दिनों में धर्म बनने वाला है, मानव धर्म। दो चीज रहेगा, जाति समाप्त हो जाएगा। क्या बात करते हैं? तो वोट कैसे देंगे? अगर जातीय खत्म हो जाएगा, हम नहीं कह रहे इस बात को, गुरुदेव ने लिखा है, एक ही जाति बचेगी, उस जाति का नाम होगा मानव जाति, और एक ही धर्म बचेगा, उस धर्म का नाम होगा मानव धर्म। अभी तो खोजना पड़ता है ना, अपन वाला के खड़ा हो रही है, चाहे वो क्रिमिनल हो, मर्डरर हो, शूटर हो, लेकिन होना किसका चाहिए? अपना वाला। भले बाद में वो अपना वाला आपको पूछता नहीं, एक को भी पूछा हो तो, लेकिन ये कमजोरी बिहार में सही में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मैं तो आप लोगों से मैं सोचता था हमारे युवा मंडल में ये मुक्त है, लेकिन मैं, माफ करना, मैं तो इस बात को बड़ी सभा में कहने वाला हूं, लेकिन अभी छोटे मोटे कम संख्या में लोग हैं। हमारे युवा मंडल में गायत्री मंत्र जपने वाले के मन में भी ये भाव नहीं गया, तो इसका मतलब है वो ओरिजिनल गायत्री नहीं जप रहा। मैं कई भाइयों से इस चुनाव के दरमियान बातचीत किया, नहीं भैया वो तो फलन में आवा थी बार। तो हम सोचे कि ऐसा क्यों बोला ही, बाद में जब और गहराई में हम उतरे तो पता चला कि हमरे वाला ना थी वो। कमाल है रे भाई, ये फीलिंग्स नहीं मिटा आपके अंदर, ये आपके अंदर नहीं गया। ये दिखाता है कि गायत्री अंदर गया नहीं। और गायत्री अंदर जाता पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जो हमारे गुरु हैं। आप सोचिए, आज से 60 साल, 70 साल, 80 साल पहले एक ब्राह्मण, जातिवाद उस समय कितना था समाज में, एक ब्राह्मण, वो भी ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, और एक दलित महिला, उस समय दलित के को प्रवेश वर्जित था, और उस दलित महिला के घर में जाके उसका इलाज करना, उसको भोजन देना। आप कभी इनके गांव में जाइएगा तो देखिएगा, हम तो इस गुरु के शिष्य हैं, हम तो ऐसे गुरु के शिष्य हैं जिसने सबको ब्राह्मण बना दिया। क्या बात करते हैं? आज आप गायत्री परिवार में जो पीला धोती कुर्ता पहन के पूजा कराते हैं, आप खोजिए तो उसमें, अच्छा इसमें पंडित जी, जाति वाला पंडित कौन है आपको पता नहीं चलेगा कि कौन है। अरे भाई यहां तो गड़बड़ हो रही भाई, हम तो ऐसे गुरु से जुड़े हैं भाई। हमारे यहां जो मेन कर्मकांड कराते हैं, ये बात आप समझो, ये बात आप समझो भाई। आने वाले समय में ये डुप्लीकेट जाति लेके क्या करोगे? अच्छा ठीक है, मान लीजिए आप अपनी बिरादरी को वोट दिए हैं, किसी को दिए हो, और वो दरवाजे पर 5 को गाय रखे हुए हैं, खूब दूध दूहता है, और उसके यहाँ कहिए चाचा आधा किलो दूध फ्री में चाहिए। पागल है करे? नहीं दे, आधा किलो दूध भी नहीं दे सकता फ्री में। तो भाई इससे तो बढ़िया ये कैसी जातिवाद है? गायत्री मंत्र, हमने कहीं इंसान बनने की बात हम सोचें, अगर ये आपके अंदर नहीं जा रहा है ना, तो मैं समझता हूं आपका मंदिर मस्जिद आप मत जाओ भाई, आपका समय भी बर्बाद है, और आप कोई पूजा मत करो। सत्यनारायण जी को भी मत बुलाओ अपने घरे। बिहार में आसानी से आ जाते हैं, कोई काम नहीं रहता है हम लोगों को, घर में भी कोई ब्याह शादी होने वाला होता है तो पंडित जी कहते हैं सत्यनारायण कथा करवा लीजिए। तो सत्यनारायण जी बेचारे बैठे रहते हैं कि चलो बुलाया है, चलना है उसके घर पर, और पंडित जी क्या बोलते हैं, आधा मुंह में रहता है आधा भीतर रहता है, क्या बोल के चले जाते हैं। हम लोग भी कहते हैं हाँ पूजा हो गया, लीजिए चनामृत पीजिए। सत्यनारायण जी भी सोचते होंगे बिहार में आके यही सब फेरा में फंसना पड़ेगा। चलो ठीक है। हालांकि सत्यनारायण व्रत की कथा के दिव्य सामर्थ्य गुरुजी ने किताब लिखा है। अगर सच्चे रूप में सत्यनारायण व्रत का कथा सुनाया जाए समाज में, एक गरीब कन्या का उसमें वर्णन है, उससे कितने सारे लोगों को ज्ञान मिल सकता है। लेकिन उससे हमको क्या मतलब है? उससे नहीं मतलब है। हम तो केला लाते हैं, बांध देते हैं, एगो चौकी लाते हैं, मथ के लहू न खबू ना। अरे इसको इस तरह के चीज़ों से, ये बाल बुद्धि वाली पूजा है भाई। थोड़ा सा अच्छा, सब दिन वो पूजा, कोई बच्चा गया पढ़ने तो प्ले स्कूल में गया,
तो वहाँ देखा झूला है, स्लिप करने वाला, ऐसे ऊपर सीढ़ी से ऐसे, आप लोग किए हैं कि नहीं किए हैं? तो कई तरह का फुटबॉल है। अरे भाई ठीक है, तो वो प्ले स्कूल था ना, वही स्कूल बढ़िया है, हम तो सब दिन उसी में है। बुढ़वा का पहला में जाना होगा, दूसरा में जाना होगा। तो ये समझिए, ये जो कर्मकांड वाला पूजा जो है, जिसमें हम लोग पंडित उंडित जी को बुलाते हैं, एकदम तिल चढ़ाइए, जौ चढ़ाइए, जलम पिबेत। अरे जलम पिबेत की प्यासा है भगवान? वो जो है ना, स्टार्टिंग फेज का मामला है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि बूढ़ा हो जाओ, बाल बच्चेदार हो जाओ और उसी में उलझे। उसका भी एक स्टैंडर्ड है। आप उससे ऊपर उठिए, फिर देखिए अध्यात्म का चमत्कार। अध्यात्म का चमत्कार इतना चमत्कार है कि आप पूछ नहीं सकते हैं। जीवन इतना मजे में बीतेगा आपका, आनंद में बीतेगा आपका। ये अध्यात्म अपनाइए। और ये अध्यात्म ही हम लोगों का जो युवा वर्ग का, जो स्वामी विवेकानंद का जो कल्पना था, स्वामी विवेकानंद कौन सी पूजा करना चाहते थे? वो ये वाला कि अक्षत चढ़ाओ, अच्छे तिल लाओ। आजकल तो पूजा के कई विधि विधान बन गए हैं। कभी पूजा पाठ होता है घर में तो पंडित जी आते हैं। पहले हम स्पीच में बोला करते थे तो लिस्ट लिखाते हैं, पूजा का सामान का लिस्ट। आप लोग लिखे होंगे नहीं? तो पंडित जी आते हैं तो लिखाते हैं पूजा वाला कपड़ा। कुंदन जी, पूजा वाला कपड़ा मतलब मार्केट में झलफाफी वाला कपड़ा। पूजा वाला लड्डू, अरे वो 50-60 रुपये सस्ता हुआ लड्डू देता है वो। मतलब जितना सरा गला 3 नंबर का माल है वो पूजा वाला। अरे भैया, भगवान भाव के भूखे होते हैं। अपने लिए रेमंड्स वाला बढ़िया वाला, अपने लिए हरिलाल का मिठाई, और भगवान के लिए तो भगवान तो भाव देखता है। भगवान को पदार्थ से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए भैया, पूजा वाला कपड़ा मतलब मिलता है दुकान में, ईपार से ऊपर दिखाई पड़ता है। बताइए, आपको ऐसा कपड़ा पहनाया जाए? कुंदन जी, अगर आप ऐसे कपड़ा पहन के दैनिक जागरण में चले जाएं तो उस दिन तो बवाल मच जाएगा साहब। नहीं कहते भगवान भाव के भूखे होते, उन चीज़ों से कोई लेना। अब आप ये भी, आप बहुत तेज हो, हम लोग बहुत तेज हैं, बुर्बक थोड़े हैं। भाव वाला जब मामला आता है तो हम लोग जल लेके पंडित जी, अच्छा कुछ नहीं है, नहीं खुदरत नहीं, अच्छा जले चढ़ा दीजिए, जलम पिबेत। अच्छा हर चीज़ भगवान। देखो भाई, इसलिए धर्म को एक ऐसे चीज में लाना होगा जिससे मनुष्य के अंदर मनुष्यता का विकास हो, मानवता का विकास हो, इंसानियत। नहीं, आने वाले दिनों में इसका बहुत वैल्यू बढ़ने वाला है। एक बात आप सुन लीजिए, बहुत वैल्यू बढ़ने वाला है। पूरी दुनिया में इसका वैल्यू बढ़ने वाला है। ऐसे लोग खोजे जाएंगे, ऐसे लोग नेता बनेंगे, ऐसे लोग राजनेता बनेंगे। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आने वाले दिनों में ये होने वाला है। ये गुरुदेव ने लिखा है। और बहुत सारा चीज दिखाई पड़ रहा है आज, बहुत सारा चीज आज दिखाई पड़ रहा है। और आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें हमको दिखाई पड़ेगी। इसलिए हम एक अच्छे इंसान बने। बस अगर आप इंसान बन गए ना, तो समझ लीजिए कि भगवान की कृपा आप पर बरसनी ही बरसनी है। और इसलिए युवा मंडल का निर्माण किया कि युवा को कैसा होना चाहिए? मजबूत भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई आपको ठग ले, ये भी नहीं होना चाहिए। हाँ भैया, आप तो कहे थे कि इंसानियत धर्म बरका गो है, वो मांगने आया, हम 5000 दे दिए। आप देखिए ना, मोबाइल का स्विच ऑफ कर लिया है। ऐसा तो ये ऐसा इंसानियत का ये भी मतलब नहीं है कि आप ठगी के शिकार हो जाओ और फिर आओ हमारे पास पूछने कि भैया हम तो ठगी के शिकार हो गए, अब हम इंसान नहीं बनेंगे। इसलिए भैया, गायत्री मन आपको बताएं, अगर आप सच्चे गायत्री साधक हो ना, तो आपको कोई ठग नहीं सकता। हम तो चेहरा देख के पकड़ लेते हैं कि ये चोर है ही। वो कितनों कहे कि हम गायत्री परिवार से जुड़े हैं, हम हवन करते हैं, वो और को नीचे बैठे हुए लोगों को बुड़बक बना के चला जाएगा, लेकिन हमको नहीं बनाएगा है। हम तो उसके बॉडी लैंग्वेज, उसके चलने के स्टाइल, देखने के स्टाइल तक को समझते हैं कि इसके अंदर मामला गड़बड़ है, अभी आया नहीं। लेकिन चूंकि हमें निर्माण करना है, इसलिए हम उसको इशारा भी नहीं करते हैं कि भैया तुम्हारे अंदर ये गड़बड़ी है। हम पकड़ लेते हैं राजीव जी। आपको आश्चर्य होगा, मैं सच्ची भगवान के साक्षी में कह रहा हूं, हमारे युवा मंडल में बहुत सारा टीम आता है,
संस्कारशाला के अलग अलग सब अपना ग्रुप बनाए रहते हैं। एक बार क्या हुआ, एक लड़के के बॉडी लैंग्वेज से मुझे लगा कि कुछ मामला गड़बड़ है। हमारा हालांकि सक्रिय लड़का था वो, तो मुझे लगा इसका मामला कुछ गड़बड़ है। हम बुलाए कि आइए, नाम लेना उचित नहीं है। हमने कहा ये क्या हाल है? ठीक है भैया। हम कह रहे पार्वती जी का क्या हाल है? तो चौंका, पार्वती जी? हम कह रहे आप तो शंकर भगवान हैं, उस समय शादी नहीं हुआ था उसका। पार्वती जी? ठीक है भैया, कोई ऐसा। हम कह रहे मजाक कर रहे थे, जाइए। वो रास्ता में अपने ग्रुप के लड़कों से पूछ रहा है, अच्छा सही सही बताइए आप लोग, कोई मनीष भैया को कुछ बोले हैं क्या मेरे बारे में? और हम उसके बॉडी लैंग्वेज से पकड़ लिए थे कि मामला कहीं टोका फंसा हुआ है। कुछ दिन के बाद मामला मेरे सामने आ गया, उसमें हमें ही पढ़ना पड़ा, बीचवान हमें ही बनना पड़ा। तो भैया देखो, आप एक बात समझ लो, मैं 26 साल से गायत्री मंत्र कर रहा हूं और इतना तो हो ही गया है कि छिपता नहीं है। लोग कोशिश करते हैं कि इनको नहीं समझ में आए, इनको नहीं समझे तो बेहतर, लेकिन मुझसे नहीं छिपता। मैं तो देख लेता हूँ, हालांकि बोलते नहीं, ठीक है चलो ठीक है। तो अच्छे इंसान का निर्माण ये होना चाहिए, और अच्छा इंसान बनोगे ना तो मैं आपको कहता हूँ कि भगवान के सामने बिना गायत्री मंत्र के भी खड़े होकर अगर भाव से आप कुछ कहोगे ना तो आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी बात वहाँ तक पहुँच जाएगी। और हम तो आज तक हम जल्दी कुछ बोलते नहीं हैं, गुरुदेव को कष्ट देना नहीं चाहते, लेकिन कभी विकट समस्या लगता है कि ये मेरे से समाधान नहीं होता है तो हम कहीं किसी को नहीं कह के सीधे उनको कह देते हैं, हमारा तो समाधान हो जाता है। कभी नहीं। इसलिए आप यहाँ आते हो, एक अच्छे इंसान के रूप में बनो, मानवता आपके भीतर आवे। आप जिंदगी में कहीं भी नौकरी करोगे, पैसा कमाओगे, आप इस जगह को याद रखोगे जैसे कि उस लड़के ने याद रखा। वो राजेश यूएसए चला गया और यूएसए से अभी देखिए आईआईटी का प्रोफेसर हो रहा है। इसी तरह एक दिन मैं मंदिर में नीचे खड़ा था, एक मोटा तगड़ा लड़का आया, प्रणाम किया हमसे, मैंने 1.5 गुना 2 गुना होगा, हम तो इससे भी कमज़ोर आदमी हैं। तो प्रणाम किया, तो प्रणाम प्रणाम, पहचाने भैया? हम कह नहीं पहचान तो नहीं रहे हैं, हम अभी अमेरिका में हैं भैया। काम में? अच्छा भाई, अमेरिका में युवा मंडल में 4-5 साल रहे, बहुत कुछ यहाँ से सीखे, अभी तक यहाँ का सब पालन करते हैं। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है।